बॉबी देओल एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। देओल परिवार के सदस्य वे अभिनेता धर्मेंद्र के छोटे बेटे और अभिनेता सनी देओल के भाई हैं। जन्म 27 जनवरी 1969, आयु 55 वर्ष, मुंबई। जीवन साथी तान्या देओल, विवाह 1996। अपकमिंग मूवी हमराज। चिल्ड्रन आर्यमान देओल, धर्म देओल। भाई बहन सनी देओल, ईशा देओल, अजिता देओल, अहाना देओल, विजेता देओल। पेरेंट्स धर्मेंद्र, प्रकाश कौर। बॉबी देओल नेटवर्थ 66.1 करोड़। प्रारंभिक जीवन और परिवार। देओल का जन्म विजय सिंह देओल के रूप में 27 जनवरी 1969 को बॉम्बे में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। वह बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के दूसरे बेटे हैं। वह सनी देओल के छोटे भाई हैं और उनकी दो बहनें विजेता और अजीता भी हैं जो कैलिफोर्निया में रहती हैं। उनकी सौतेली मां हेमा मालिनी हैं, जिनसे उनकी दो सौतेली बहनें हैं, अभिनेत्री ईशा देओल और अहाना देओल। उनके चचेरे भाई अभय देओल भी एक अभिनेता हैं। वह बॉलीवुड अभिनेता करण देओल और राजवीर देओल के पैतृक चाचा है। उन्होंने 1996 में तान्या आहूजा से शादी की। दंपति के दो बेटे हैं। अभिनय करियर। पदार्पण और व्यावसायिक सफलता 1995 से 2002। देओल ने राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित बरसात 1995 में ट्विंकल खन्ना के साथ एक वयस्क के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की। देओल ने बादल का किरदार निभाया है, जो एक भोला भाला लेकिन बुद्धिमान युवक है जो एक छोटे से गांव से बड़े शहर में जाता है और प्यार में पड़ने के बीच भ्रष्ट पुलिस और आपराधिक गिरोहों के चंगुल में फंस जाता है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1997 में देओल ने राजीव राय द्वारा निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर गुप्त द हिडन ट्रूथ में अभिनय किया, जिसे व्यापक रूप से उनकी सफल भूमिका माना जाता है। मनीषा कोइराला, काजोल, परेश रावल, ओम पुरी और राज बब्बर के साथ देओल ने साहिल की भूमिका निभाई, एक युवक जिस पर सगाई के प्रस्ताव को लेकर अपने सौतेले पिता की हत्या का आरोप लगा और उसे गलत तरीके से कैद कर लिया गया। वह भागता है और असली हत्यारे को ढूंढ निकालता है। गुप्त द हिडन ट्रूथ को इसकी कथा और साउंड ट्रैक के लिए अत्यधिक प्रशंसित किया गया था और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। उसी वर्ष देओल ऐश्वर्या राय के साथ उनकी पहली बॉलीवुड भूमिका में और प्यार हो गया में दिखाई दिए। उच्च उम्मीदों के बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। 1998 में देओल ने विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म करीब में नेहा के साथ अभिनय किया। देओल ने बिरजू का किरदार निभाया था, जो हिमाचल प्रदेश के एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार का एक गैर जिम्मेदार युवक था, जिसे छोटी मोटी चोरी और छलकपट का शौक था। बाद में 1998 में वह अब्बास मस्तान की सैन्य थ्रिलर सोल्जर में राखी और प्रीति जिंटा के साथ दिखाई दिए। देओल ने विक्की का रहस्यमय किरदार निभाया, जिसे बाद में राजू के रूप में पहचाना गया, जो विजय मल्होत्रा का बेटा था, जिसे हथियार तस्करी का दोषी ठहराया गया था। फिल्म को आलोचकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और यह अभिनेता के लिए एक और सुपरहिट साबित हुई। 1999 में देओल ने अपने भाई सनी देओल द्वारा निर्देशित और सह-अभिनीत दिल्लगी में अभिनय किया। यह फिल्म पहली बार सनी देओल द्वारा निर्देशित फिल्म होने के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही पहली बार उन्होंने बॉबी देओल के साथ अभिनय किया। यह जोड़ी 23 मार्च 1931, शहीद 2002, अपने 2007 और यमला पगला दीवाना 2011 में दोहराई गई। दिल्लगी में दोनों भाई रणवीर और राजवीर के रूप में हैं, जो शालिनी उर्मिला मातोंडकर के प्यार के लिए लड़ते हैं। 2000 में देओल राज कंवर के निर्देशन में रानी मुखर्जी के साथ एक्शन ड्रामा बादल में दिखाई दिए। फिल्म 1984 में सेट है, जब दंगे पंजाब और दिल्ली के कुछ हिस्सों में फैल रहे थे। देओल बादल का किरदार निभा रहे हैं, एक लड़का जो भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर जय सिंह राणा, आशुतोष राणा द्वारा अपने परिवार और ग्रामीणों के नरसंहार का गवाह बनता है और एक खूंखार आतंकवादी बनता है, जो अधिकारियों के गुस्से और नफरत से भरा होता है,
जिन्होंने गलत तरीके से उसे उसके परिवार और दोस्तों से वंचित किया था। यह फिल्म ब्रैड पिट और हैरिसन फोर्ड अभिनीत द डेविल्स ओन 1997 से प्रेरित है। बादल बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने करिश्मा कपूर के साथ हम तो मोहब्बत करेगा 2000 में अभिनय किया। बिच्छू में देओल ने रेनो की भूमिका निभाई। जीवा एक संघर्षशील मध्यम वर्गीय परिवार का एक युवक जिसे एक अमीर लेकिन खूबसूरत महिला से प्यार हो जाता है। फिल्म और देओल के अभिनय की आलोचकों ने आलोचना की। Rediff.com की साकन्या वर्मा ने फिल्म को साल की सबसे दर्दनाक फिल्मों में से एक बताया और टिप्पणी की, देओल का अभिनय काफी हद तक रोबोट जैसा है। वह पूरी फिल्म में एक गंभीर भाव में रहते हैं। क्यों कोई उनसे एक्टिंग स्कूल जाने के लिए जोर नहीं देता। 2001 में, हालांकि 2000 में फिल्माई गई, देओल ने इंद्र कुमार की आशिक में करिश्मा कपूर और राहुल देव के साथ अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने अब्बास मस्तान की थ्रिलर अजनबी में करीना कपूर, अक्षय कुमार और बिपाशा बसु के साथ अभिनय किया। 1992 की अमेरिकी थ्रिलर कंसेंटिंग एडल्ट्स से रूपांतरित इस फिल्म में बॉबी ने राज की भूमिका निभाई है, जो प्रिया मल्होत्रा, कपूर के नए पति हैं, जो स्विट्जरलैंड जाने और शुरू में अपने पड़ोसियों, कुमार और बसु, से दोस्ती करने के बाद धोखे और विवाहेतर संबंधों के जाल में उलझ जाते हैं। द हिंदू के जिया उस सलाम देओल के प्रदर्शन से आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने टिप्पणी की कि वह केवल कभी कभी भगोड़े का डर प्रसारित करने का प्रबंधन करते हैं। 2002 में देओल ने अपने भाई सनी के साथ ऐतिहासिक ड्रामा 23 मार्च 1931 शहीद में अभिनय किया। ब्रिटिश भारत में स्थापित यह 23 मार्च 1931 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने तक की घटनाओं को दर्शाता है। फिल्म में बॉबी देओल ने भगत सिंह और सनी देओल ने एक अन्य क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की भूमिका निभाई है। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। Rediff.com का मानना था कि फिल्म में कई अच्छे और कई बुरे क्षण थे और उनका मानना था कि यह फिल्म भगत सिंह पर बनी मूल फिल्म से बेहतर थी। हालांकि उनका मानना था कि भगत सिंह की लड़ाई की पीड़ा को कम करके आंका गया था, जबकि देओल को कुछ दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली। उनकी जोरदार अभिनय के लिए उनकी आलोचना की गई और Rediff.com का मानना था कि द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में अजय देवगन ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने टिप्पणी की, प्रदर्शन के मामले में देवगन स्पष्ट रूप से विजेता हैं, एक मजबूत पटकथा और बेहतर निर्देशक के लाभ के साथ। देवगन, जिन्होंने कथित तौर पर भूमिका निभाने के लिए अपना वजन कम किया था, आज भारत के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक के रूप में उभर रहे हैं, जो विभिन्न भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार हैं। देओल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक साथ चिल्लाना और अभिनय करना मुश्किल है। बाद में 2002 में देओल को अब्बास मस्तान की रोमांटिक थ्रिलर हमराज में एक धनी शिपिंग व्यवसायी की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। यह फिल्म अल्फ्रेड हिचकॉक की डायल एम फॉर मर्डर 1994-1998 में ए परफेक्ट मर्डर के रूप में रीमेक से प्रेरित है और इसमें देओल अमीषा पटेल और अक्षय खन्ना के साथ प्रेम त्रिकोण में हैं। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की चित्रा महेश ने कहा, देओल पूरे पहले भाग में चांदनी आंखों और अकेले दिखते हैं, लेकिन अंत में स्तब्धता पर काबू पाते हैं, जहां वह वास्तव में एक अच्छा प्रदर्शन देते हैं। देओल की 2002 की अंतिम फिल्म डेविड धवन की चोर मचाए शोर, उन्होंने श्याम नामक एक छोटे मोटे बदमाश की भूमिका निभाई, जो लाखों रुपए के हीरे हथिया लेता है।